तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं तीन TWS का, जो कि 2000 से 3000 रुपए के बीच में आती है और तीनों काफी पॉपुलर भी है फुल इन ईयर डिजाइन में। और आपके कुछ कमेंट्स भी आए थे OnePlus Nord Buds और Realme Buds Air 3s में से कौन सी ज्यादा बढ़िया है, और Oppo Enco Buds 2 और Realme Buds Air 3s में से कौन सा ज्यादा बढ़िया है। मैंने कहा अलग अलग वीडियो करने से अच्छा तीनों एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको तीनों TWS में से कौन सी लेनी चाहिए। तो फटाफट से कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, और इनके जो मैं नाम लेने वाला हूं, एक Oppo Enco Buds का नाम लूंगा Oppo, Realme Buds Air 3s का नाम लूंगा Realme, OnePlus Nord Buds का नाम लूंगा Nord Buds। तो इससे आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले बात करें इनके चार्जिंग केस की। पहला पॉइंट साइज और शेप। Oppo Enco Buds का चार्जिंग केस राउंड शेप में कॉम्पैक्ट से साइज का एक क्यूट सा चार्जिंग केस है। टोटल वेट है इसका 38 ग्राम, तो जींस की छोटे वाली पॉकेट में कैरी करना इजी है, बिल्कुल भी बल्कि फील नहीं देगा। और वहीं Nord Buds का चार्जिंग केस कैप्सूल शेप में एक यूनिक सा डिजाइन है, लेकिन थोड़ा सा बल्कि फील दे रहा है। टोटल वेट है इसका 47 ग्राम, तो जींस की पॉकेट में फिट तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा बल्कि फील देगा। वहीं Realme Buds का चार्जिंग केस बॉक्सी डिजाइन में है, ये भी थोड़ा सा बल्कि है। टोटल वेट है इसका 49 ग्राम, तो Nord Buds से 2 ग्राम ज्यादा है, तो जिसकी छोटे वाली पॉकेट में प्रॉपर फिट तो आ जाएगा, थोड़ा सा बल्कि फील देगा ये वाला चार्जिंग केस भी। नेक्स्ट पॉइंट मटेरियल की बात करें। Oppo Buds का चार्जिंग केस ऊपर और नीचे से मैट फिनिश के साथ में आता है और साइड से ग्लॉसी प्लास्टिक है, तो ज्यादा जो मटेरियल है मैट फिनिश है, तो इस पे स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे और ज्यादा विजिबल भी नहीं होंगे। और दोनों मटेरियल का कॉम्बिनेशन इसको एक प्रीमियम प्लस क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। और वही Nord Buds का चार्जिंग केस पूरा ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, तो स्क्रैचेस काफी जल्दी आएंगे और ज्यादा विजिबल भी होंगे। लेकिन इसका जो ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है वो पूरा मैट फिनिश के प्लास्टिक के साथ में है, लेकिन जो व्हाइट कलर का ग्लॉसी प्लास्टिक है सबसे ज्यादा प्रीमियम लुक यही प्रोवाइड कर रहा है। और वहीं Realme Buds के चार्जिंग केस के ऊपर वाले पार्ट में ट्रांसलूसेंट ग्लॉसी प्लास्टिक है, जिसमें कि आर पार्ट दिखाई देता है, तो इसको ये एक यूनिकनेस मिल जाती है। और नीचे वाले पार्ट में पूरा मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है, बाकी दिखने में ये भी एक प्रीमियम और एक क्लासिक लुक दे रहा है। फीचर्स की बात करें तो तीनों चार्जिंग केस टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और तीनों पर इंडिकेशन लाइट भी दी गई है। Nord Buds में आगे की साइड पर है, Oppo Buds में नीचे की साइड पर है और Realme Buds में अंदर की साइड पर है। बाकी Nord Buds और Realme Buds में रीसेट बटन दिया गया है, लेकिन Oppo Enco Buds में कोई रीसेट बटन नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बिल्ड की बात करें तो तीनों चार्जिंग केस की बिल्ड मुझे एक जैसी लगी और अच्छी लगी, क्योंकि तीनों की हिंज या फिर जो कैप है वो एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी लूज फील नहीं देती। तो बारी बारी से आप देखिए, तो यहाँ पर बिल्ड के मामले में तीनों चार्जिंग केस मुझे सेम लगे। बाकी तीनों चार्जिंग केस ओपन करने के बाद कुछ ऐसा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ईयरफोन्स की बात करें तो तीनों ईयरफोन्स हमें फुल इन ईयर डिजाइन में देखने को मिलती है और पीछे की साइड पर तीनों में स्टेम दिया गया है। Realme Buds और Nord Buds का पीछे का डिजाइन थोड़ा यूनिक है और Oppo Buds में कॉमन सा स्टिक डिजाइन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मटेरियल की बात करें तो Nord Buds पूरी हमें ग्लॉसी प्लास्टिक में देखने को मिलती है, Realme Buds ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाले प्लास्टिक के साथ में आती है और Oppo Buds भी ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाले प्लास्टिक के साथ में आता है। और तीनों की ईयर मफ्स की रबड़ सॉफ्ट है। बाकी Nord Buds और Realme Buds की स्पीकर ग्रिल मेटल की देखने को मिलती है, लेकिन Oppo Buds की जो स्पीकर ग्रिल है मेटल की नहीं है। तो यहाँ पर Nord Buds और Realme Buds ओवरऑल एक प्रीमियम फील दे रहे हैं, लेकिन Oppo Buds थोड़ी सी कम प्रीमियम फील दे रहा है Realme और Nord Buds के मुकाबले में। बाकी फीचर्स की बात करें, Nord Buds और Realme Buds पर टोटल हमें 4 माइक्स देखने को मिलते हैं और Oppo Buds पर 2 माइक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों ईयरफोन्स के टोटल माइक्स आपको बता रहा हूँ। बाकी तीनों ईयरफोन्स टच सेंसर्स के साथ में आती है और तीनों के टच सेंसर्स एकदम फाइन वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Nord Buds पर वॉल्यूम कंट्रोल का फंक्शन नहीं दिया गया, Oppo Buds और Realme Buds पर वॉल्यूम कंट्रोल का फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ये एक कमी मुझे Nord Buds पर देखने को मिली। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें, Nord Buds और Realme Buds IPX5 रेटिंग के साथ में आती है और Oppo Buds IPX4 रेटिंग के साथ में आता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों पर हल्के फुल्के पानी के छींटे लग गया, पसीना लग गया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की बात करें, Nord Buds और Oppo Buds में हमें 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है और Realme Buds में हमें 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी में तो कोई भी इशू नहीं है, मैं तीनों ईयरफोन्स को मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। और फास्ट पेयरिंग भी है, चार्जिंग केस ओपन करते ही तीनों की ईयरफोन तुरंत कनेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर Realme Buds में हमें डुअल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, आप एक टाइम पर 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, एक लैपटॉप से एक स्मार्टफोन से। यहाँ पर Nord Buds और Oppo Buds में ये वाला फीचर नहीं दिया गया, तो इस वजह से Realme Buds की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मुझे ज्यादा अच्छी लगी Nord Buds और Oppo Buds के मुकाबले में। नेक्स्ट यहाँ पर फिटिंग की बात करें, सबसे पहली चीज कौन कौन सी एक्टिविटी करी मैंने इनको लगाकर, डांसिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग
और कुछ खाया पिया। तो इन सब एक्टिविटीज में जब मैंने ओप्पो बड्स को यूज किया मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे कानों से निकल के गिर जाएंगी। फिटिंग मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसकी हाउसिंग का साइज छोटा दिया गया है। बाकी रियलमी बड्स और नोट बड्स की फिटिंग में सेम कहना चाहूंगा, इन सब एक्टिविटी में एकदम अच्छी फिटिंग थी। लेकिन जब कुछ मैं खाता हूं या ज्यादा बोलता हूं, मेरे कानों की मूवमेंट होती है, माउथ की मूवमेंट होती है, उस टाइम पर ये हल्की हल्की लूज हो जाते थे और ऐसा फील देता था कि मेरे कानों से निकल के गिर जाएंगे, तो इनको बार बार अंदर प्रेस करना पड़ता था। तो रियलमी बड्स और नोट बड्स की फिटिंग अच्छी है, लेकिन ज्यादा मुझे अच्छी लगी ओप्पो बड्स की फिटिंग। बाकी वेट की बात करें, ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स 4 ग्राम की है, नोट बड्स 5 ग्राम की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो आगे जाएगी, अदरवाइज यहीं रुक के रह जाएगी अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट पर बात करें साउंड क्वालिटी की, ये वाला पार्ट कंपैरिजन में मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि तीनों की साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं इनकी डिटेल रिव्यू वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन बेटर किसी एक की है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करें स्पीकर साइज की, ओप्पो बड्स में हमें 10 mm का टाइटेनियम कोटेड स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलता है, रियलमी बड्स में 11 mm का टाइटेनियम कोटेड स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलता है, और नोट बड्स में हमें 12.4 mm का टाइटेनियम कोटेड स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात करें बेस की, तो तीनों ईयरफोन्स का जो बेस है प्रीमियम डीप पंची बेस सुनने को मिलता है, बस जो डिफरेंस है वो लाउडनेस और डीपनेस का है। तो ओप्पो बड्स का जो बेस है रियलमी और नोट बड्स के मुकाबले में कम लाउड है, कम डीप है, लेकिन अच्छा बेस है, ये मैं कह सकता हूं। नोट बड्स और रियलमी बड्स का जो बेस है मैं काफी हद तक सिमिलर कहना चाहूंगा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, जो कि मैं कह सकता हूं कि नोट बड्स का बेस थोड़ा सा ज्यादा लाउड है और थोड़ा सा ज्यादा डीप है रियलमी बड्स के मुकाबले में। वोकल्स की क्लियरिटी तीनों में एक जैसी है, अच्छी है, काफी अच्छे से समझ में आता है, मूवी देख रहे हैं चाहे सॉन्ग सुन रहे हैं। और ट्रेबल्स के मामले में भी लगभग मैं सेम कहना चाहूंगा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। वही नोट बड्स थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, उसके बाद रियलमी, उसके बाद ओप्पो बड। लाउडनेस की बात करें, नोट बड्स काफी अच्छी लाउडनेस है, उसके बाद हल्की सी कम मैं कह सकता हूं रियलमी बड्स की, उसके बाद सबसे लास्ट में ओप्पो बड्स की। अगर मैं सम अप करूं साउंड क्वालिटी को, तो तीनों की साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, बस जो डिफरेंस है वो है लाउडनेस का और बेस कम ज्यादा का। अगर मैं अपनी बात करूं साउंड क्वालिटी के मामले में, सबसे पहले मैं नोट बड्स के ऊपर नजर मारूंगा, फिर रियलमी बड्स, फिर ओप्पो बड्स। बाकी पर तीनों ईयरबड्स का हमें ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इनकी साउंड क्वालिटी में कुछ चेंजेस करने हैं, इनके टच कंट्रोल में चेंजेस करने हैं, वो आप इनकी ऐप के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो इस मामले में मैं तीनों को सेम कहना चाहूंगा। नेक्स्ट पर बात करें तीनों में से कौन सा बेस्ट है कॉलिंग के लिए, बाकी तीनों में हमें एनवायरमेंटल नॉइस रिडक्शन देखने को मिलता है। तो पहले आप तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और जिस फोन से कनेक्टेड है वो फोन मेरे पास पिन रखा है, मेरे से दूर रखा है। अब यहाँ पर जो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। ये जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं OnePlus Nord Buds के माइक के थ्रू आ रही है, तो यहाँ पर अंदाजा लगाइए कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कॉलिंग के लिए आपको कौन सा लेना चाहिए। बाकी ओप्पो बड्स को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें एक एक माइक दिया गया है। रियलमी बड्स और नोट बड्स में टोटल 4 माइक्स हैं, तो इस वजह से दोनों कॉलिंग के लिए काफी अच्छे हो जाते हैं। और ओप्पो बड्स में बाहर का नॉइज आ रहा था, रियलमी बड्स और नोट बड्स में बाहर का नॉइज काफी हद तक कट गया था। इंडोर में तो तीनों ही अच्छे वर्क करेंगे, लेकिन बेस्ट वो होता है जो आउटसाइड भी अच्छा वर्क करे। तो रियलमी और नोट बड्स को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कॉलिंग के लिए। नेक्स्ट पर गेमिंग की बात करें, ओप्पो बड्स और नोट बड्स में 94 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी है, और रियलमी बड्स में 69 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी है। गेमिंग का डेमो और बाकी सारी चीजें आप इनकी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट पर बात करें चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, जो एक्चुअल में मैंने टेस्ट किए हैं वो नंबर्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ओप्पो बड्स का चार्जिंग केस 3 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, और वहीं नोट बड्स का चार्जिंग केस 1 घंटा 17 मिनट का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, और वहीं रियलमी बड्स का चार्जिंग केस 2 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। ईयरफोन्स की बात करें तो ओप्पो की ईयरफोन्स 1.5 घंटे का टाइम लेती है फुल चार्ज होने में, और नोट बड्स की ईयरफोन 45 मिनट्स का टाइम लेती है फुल चार्ज होने में, और वहीं रियलमी बड्स की ईयरफोन 1 घंटे का टाइम लेती है फुल चार्ज होने में। तो सबसे फास्ट जो चार्ज होता है नोट बड्स, उसके बाद रियलमी बड्स, उसके बाद ओप्पो बड्स। बाकी नोट बड्स और रियलमी बड्स को विद ईयरफोन अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो आपको 5 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देंगे, और वहीं ओप्पो बड्स 10 मिनट के चार्ज पर 1 घंटे का प्लेबैक टाइम देगा। नेक्स्ट पर प्लेबैक टाइम की बात करें, रियलमी बड्स और नोट बड्स फुल चार्ज होने के बाद अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो आपको 6 घंटे का प्लेबैक टाइम देगी, और ओप्पो बड्स 6 घंटे 30 मिनट का प्लेबैक टाइम देगी। बाकी ओवरऑल प्लेबैक टाइम की बात करें विद चार्जिंग केस, अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो आपको ये 26 घंटे का तीनों प्लेबैक टाइम दे देंगी। इस मामले में तीनों सेम है। तो ये था तीनों TWS का डिटेल्ड कंपैरिजन। तो यहाँ पर आप कम शब्दों में बात करते हैं ओवरऑल कौन सा बेस्ट है, कौन से वाला आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर साइज, शेप, डिजाइन वगैरह मैं आप पर छोड़ता हूं, वो आपको पता होगा कि आपको कौन सा सबसे अच्छा डिजाइन लगा या आपके लिए कौन सा साइज सुटेबल है, वो चीजें मैं आप पर छोड़ता हूं, वो आप डिसाइड कर लेना। बाकी यहाँ पर ओप्पो एनको बड्स का रेगुलर डेज का प्राइस है 2000 रुपीज।
रुपीज और Realme Buds Air 3S का 2500 रुपीज और OnePlus Nord Buds का 2800 रुपीज। अगर आपका सख्त बजट 2000 रुपए का है तो डेफिनेटली आप Oppo Enco Buds 2 को खरीद सकते हैं। इस प्राइस में एकदम बेस्ट है। अगर आपका बजट 2800 रुपए तक जा सकता है तो यहां पर मैं Oppo Enco Buds 2 आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर OnePlus Nord Buds और Realme Buds Air 3S में से कौन सा लेना चाहिए? दोनों में 300 रुपए का डिफरेंस है। तो यहाँ पर दोनों की साउंड क्वालिटी काफी हद तक सिमिलर है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है और दूसरी चीजें लाइक कॉलिंग, चार्जिंग, प्लेबैक टाइम, ये सब चीजें भी सिमिलर हैं। बाकी यहाँ पर दो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। Nord Buds से हम वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, Realme Buds Air 3S से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं जो कि काफी यूजफुल फंक्शन है। और प्लस Realme Buds से हम दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पर, Nord Buds से नहीं कर सकते। अगर आप एक टाइम पर दो डिवाइस यूज कर रहे हैं, लैपटॉप और स्मार्टफोन, तो काफी यूजफुल फीचर है ये वाला। तो इस वजह से मैं आपको Realme Buds Air 3S रिकमेंड करना चाहूंगा Nord Buds के मुकाबले में। बाकी अगर आपको डुअल कनेक्टिविटी वाले फीचर से फर्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली आप Nord Buds खरीद सकते हैं। तो ये था फाइनल रिव्यू। अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।